हे दोस्तों, ऑथर रियान को बड़ी कम एज में ही बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई थी। 19 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में उनके पास फेम, वेल्थ सब कुछ था। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन गए थे। फिर उनके साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ, एक पल में उनसे सब कुछ छिन गया। वो हर जगह फेल होने लगे और एट लास्ट उन्हें अपनी फेलियर का रीजन पता चला और उन्होंने उसे याद रखने के लिए अपने हाथ पर उसका एक टैटू बनाया। ये टैटू उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि फ्यूचर में वापस उनसे कभी ऐसी गलती ना हो। उन्होंने अपने हाथ में जो टैटू बनाया था उस पर लिखा हुआ था ईगो इज द एनिमी। ऑथर की लाइफ में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन उनका ईगो था और वापस से वो इस चीज को ना भूले, इसलिए उन्होंने ये अपने हाथ में लिख दिया था। दोस्तों, हम अक्सर ईगो और एटीट्यूड में कंफ्यूज रहते हैं। हम ये जान नहीं पाते हमारे अंदर जो है वो ईगो है या एटीट्यूड है। दोस्तों, आपका एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे इंसान हो या कैसे इंसान बनोगे वो सब आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ईगो हमारे एटीट्यूड का एक स्मॉल पोर्शन है। ये जरूरी नहीं कि हर एटीट्यूड रखने वाले पर्सन के अंदर ईगो है, लेकिन हर ईगो रखने वाले पर्सन के अंदर एटीट्यूड होगा। दोस्तों, अगर हम एटीट्यूड की डेफिनेशन की बात करें तो एटीट्यूड हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताता है। हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हम किस नजरिए से दूसरी चीजों को देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ हमारा ईगो सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने में लगा रहता है। हमारा ईगो हमें सिर्फ ये बताता है कि हमसे अच्छा और कोई नहीं। ईगो सिर्फ अपनी अच्छाई देखता है, उसे अपनी बुराई नहीं दिखती। एक ईगो रखने वाले इंसान को ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, भले ही वो कोई बुरा काम करे। फॉर एग्जाम्पल, एक एटीट्यूड रखने वाला पर्सन बोलेगा मुझे सीखने के लिए कितना भी टाइम लगे, कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन मैं ये सीख कर रहूँगा। और वहीं एक ईगोइस्टिक पर्सन बोलेगा अगर मैं ये नहीं सीख सकता मतलब और कोई नहीं सीख सकता, ये मेरे कोई यूज़ का नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक अच्छा एटीट्यूड वाला पर्सन बनना चाहिए, ना कि एक ईगोइस्टिक पर्सन। दोस्तों, आज की बुक समरी ईगो इज द एनिमी बुक की है, जिसमें मैं आपको आपके ईगो के बारे में बताऊंगा। आप ये जान जाओगे कि आपके अंदर ईगो है या नहीं। आप कैसे एक ईगोइस्टिक पर्सन से चेंज होकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो, सेम ऑथर की तरह। दोस्तों, ऑथर बताते हैं हर इंसान अपनी लाइफ के इन 3 स्टेज पर होता है। फर्स्ट एस्पायरिंग, सेकंड सक्सीडिंग एंड थर्ड फेलिंग। ये हमारी लाइफ में हमेशा रिपीट होते रहेंगे। एस्पायरिंग स्टेज वो है जहाँ हम खुद को एस्पायर करते हैं, लाइफ में कुछ सक्सेस पाने के लिए काम करते हैं, अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करते हैं। सक्सीडिंग स्टेज में हम वहाँ होते हैं जहाँ हमने जो चाहा था वो अचीव कर चुके हैं, जैसे घर, पैसा, कार। और फेलिंग स्टेज में हम वहाँ होते हैं जहाँ सिर्फ हम फेल होते हैं। हमारे साथ अब इन 3 स्टेज में जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो। ईगो ही है जो हमेशा हमारे गोल को बर्बाद कर देता है। इसलिए हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ईगो को टैकल करके उसे अपनी लाइफ से निकालकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। नंबर 1, एस्पायरिंग। एस्पायर हमारी लाइफ का वो स्टेज है जहाँ हम अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई एक्टर बनना चाहता है, तो कोई राइटर बनना चाहता है और भी बहुत कुछ। दोस्तों, स्टार्ट में हम अपने ड्रीम्स को लेके बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव होते हैं, और जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बजाय हम उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को बताने लगते हैं। हम अपना टाइम अपने गोल्स को पूरा करने के बजाय दूसरों को ये दिखाने में लग जाते हैं कि हम उनसे कितने अच्छे हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम सोशल मीडिया और लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा किए बिना अपनी तारीफ सुनाने लगते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल को पूरा ना करने के बजाय शो ऑफ में यूज कर देते हैं, जिसका रीजन हमारा ईगो हमसे जीत जाता है और हम हार जाते हैं। शो ऑफ करना और बातें बताना ये कोई भी कर सकता है, लेकिन आज जो सबसे रेयर है वो अपने ड्रीम्स को बिना किसी को बताए उस पर लगातार काम करना। हमारा ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करता है और हमें उन्हें इम्प्रेस करने के लिए लगा देता है, लेकिन असली बात यह है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, बल्कि आपका ईगो आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब करता है। हम में से ज्यादातर लोग
एस्पायरिंग स्टेज पर ही होंगे, जो कुछ पाना चाहते हैं। और अपने ईगो पर जीत पाने के लिए आप अपने गोल्स पर काम करो बिना किसी को बताए। आप सोशल मीडिया में शो ऑफ ना करो। आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद के काम पर लगाओ, जिससे आपके अंदर से ईगो चला जाएगा और आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। आप ईगो पर कंट्रोल पाने के लिए हमेशा सीखते रहो और अपनी एनर्जी दिखावा और सोचने के बजाय उसे अपने काम पर लगाओ, जिससे आप ईगो को इजीली डिफीट कर पाओगे। नंबर 2, सक्सीडिंग। अगर आप एस्पायरिंग स्टेज में अपने ईगो पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप डेफिनेटली सक्सीडिंग स्टेज में एंटर करोगे और वहाँ आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने ड्रीम किया होगा। दोस्तों, ईगो और डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जब आप अपनी लाइफ के टॉप पर होते हो, आपका डिस्ट्रैक्शन भी आपके साथ होता है और आपके ईगो को यही चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्ट रहो। आप अपने गोल्स को भुलाकर मीडिया, इंटरव्यू और सब जगह में अपना टाइम वेस्ट करने लगो, जिससे आपका ईगो जीत जाएगा और आप अपनी सक्सीडिंग स्टेज से धीरे धीरे नीचे आने लगोगे। दोस्तों, आपने नोकिया फोन कंपनी का नाम सुना होगा। नोकिया ही था जिसने दुनिया में सबसे पहले हैंडसेट फोन लाया था। 80s में दुनिया की टॉप फोन कंपनीज थी, उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं था और लोगों को नोकिया के फोन बहुत पसंद भी आते थे। फिर क्या था, नोकिया के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि उसे आप कोई भी नहीं हरा सकता, उसके लेवल का कोई भी नहीं है। उसमें ईगो आ गया, जो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस बना। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और एंड्रॉइड फोन मार्केट्स में आए, लेकिन नोकिया को लगा ये लोगों को पसंद नहीं आएगा और वो अपने फोन को चेंज करने के बजाय उस पुराने मॉडल को ही बेच रहा था। देखते ही देखते एंड्रॉइड फोन वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए और नोकिया को बीट कर गए। एक टाइम ऐसा आया कि लोग नोकिया के फोन को यूज तक नहीं करना चाहते थे। उनका ईगो ने उन्हें ये बिलीव दिला दिया था कि उनसे कोई जीत नहीं सकता और यही उनके बर्बादी का रीजन बना। दोस्तों, जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम खुद पर घमंड करने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जैसा और कोई नहीं है, कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता। ईगो हमें हमेशा सीखने और काम करने वाले पर्सन से चेंज करके एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बना देता है। ईगो की वजह से हम अपनी सक्सेस को भूलकर फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। नंबर 3, फेलिंग। दोस्तों, जैसे एक शराबी दुनिया को बताता है कि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उल्टा वो खुद शराब पीकर खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वैसे ही हमारा ईगो हमें फेल होने पर उसे कुछ सीखना और वापस उस पर काम करने के बजाय हमें ये बताता है कि हम दूसरों को ब्लेम करें, हम अपनी गलती का बोझ किसी और पर लाद दें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाएं। अब आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो है और आप उसे किस तरीके से टैकल कर सकते हो, उसके लिए आप एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। एक फाइटर ने ये बताया था, +- मतलब आपकी लाइफ में 3 पर्सन हमेशा होनी चाहिए। प्लस वो है जो आपसे बेटर है, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। माइनस वो है जो आपसे नीचे है, जिन्हें आप कुछ सिखा सकते हो। और लास्टली = वो है जो आपके बराबर में है, जो आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। वैसे ही जब आप एस्पायरिंग स्टेज में होगे तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपके बराबर में हो, जिससे आपका कंपटीशन हो। वो आपको हेल्प करेगा और पुश करेगा कि आप अपने गोल की तरफ जाओ, जिससे आप इजीली सक्सीडिंग स्टेज में एंटर कर पाओगे। सक्सीडिंग स्टेज में आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपसे बड़ा हो, प्लस हो आपसे फेम, वेल्थ, सभी चीज में आपसे बड़ा हो, जिससे वो आपको इंस्पायर करेगा कि आप और मेहनत करो और काम करो, जिससे आप उसकी बराबरी में जा सको। लास्टली फेलिंग स्टेज में आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपसे नीचे हो, जिसे आप उसे फेलिंग के बारे में सिखा सको, क्योंकि हम बहुत बार सिखाने पर भी बहुत कुछ नई नई चीजें सीख जाते हैं। इसलिए आप अपने लाइफ में हमेशा इन 3 इंसान को ऐड करें और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और लास्ट में इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट बता देना चाहता हूँ। आप अपने आसपास देखे होंगे कि सभी लोगों के अंदर बहुत सारा ईगो है। किसी के पास पैसों का ईगो है, किसी को नाम का ईगो है, कोई जात, धर्म, रिलीजन के ऊपर ईगो है, और सभी लोग किसी न किसी ईगो में इन्वॉल्व है, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता और ना ही हमारे देश को
इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो है, और उसे अपने दोस्तों को भी बताओ जिससे वो इस बात को समझकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। दोस्तों इस बुक में ऐसे ही बहुत अच्छी ईगो के बारे में बताया गया है, और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर उनसे हमेशा कुछ सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सके। कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर ईगो है या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।